सभी ज्ञान पिपासु आत्माओं को मनीषा जैन का जय भगवान। वर्तमान में मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि करने हेतु तो किसी भी प्रकार की कुचेष्टा करने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे कर्म से, चाहे अपने से संबंधित हो, चाहे पराये से। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मनुष्य ईश्वर तक को नहीं छोड़ता जिसने उसको बनाया है। उसे लगता है कि वह इतना बुद्धिमान है कि ईश्वर को भी चकमा दे देगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। कहते हैं कि सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य स्वयं अपने आप में एक प्रकाश की भांति है जो अपना उजाला बिना किसी बाधा के स्वयं बिखेरता है। ऐसी ही एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक ब्राह्मण परिवार में बड़े ही लंबे समय के बाद, बड़ी प्रतीक्षा के बाद, ईश्वर को तरह तरह से मनाने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे ही उनको पुत्र प्राप्ति हुई, उनके हर्ष का तो कोई पार ही न रहा। बालक की किलकारी कानों में पड़ते ही उसके माता पिता तो जैसे हर्ष से नाच उठे हों। उनकी प्रसन्नता उनके नेत्रों से अश्रु के रूप में ईश्वर को पुष्प के समान समर्पित हो रही थी। बालक का सौंदर्य, उसका सौम्यता भरा रूप देखते ही बनता था। प्रेम की धारा बिखेरती हुई आंखें और कानों में रस घोलती हुई उसकी किलकारी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बालक की माता तो बार बार उसे अपने हृदय से लगाती और असीम आनंद का अनुभव करती। हर तरफ हवन, जाप, मंत्र उच्चारण और दान, धर्म, प्रत्येक प्रकार के सत्कार्य उस बालक के जन्मोपरांत प्रारंभ कर दिए गए। तुम्हारा तनिकासनंदन सनातनो व्यासुरी पिंगलोच सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। उसके माता पिता तो जैसे खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इतनी प्रसन्नता थी कि ईश्वर को धन्यवाद देते समय शब्द कम और अश्रु अधिक उनके नेत्रों से प्रवाहित हो रहे थे। बहरहाल भगवान तो भावों का भूखा है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और बालक बड़ा होता गया। उसकी नन्ही अटखेलियाँ माता पिता के मन को बहुत लुभाती थी। छोटे छोटे बाल मन के जिज्ञासा भरे प्रश्न, उल्टे सीधे कार्य भला किसे नहीं अच्छे लगते। कहते हैं बालक स्वयं भगवान का जीवंत रूप होता है। इसलिए नहीं कि वह बालक है, इसलिए क्योंकि उस समय उसके मन पर स्वार्थ नाम का मैल नहीं चढ़ा होता। उस समय उसका मन माँ गंगा के समान पवित्र होता है, शीशे के समान साफ होता है, जिसमें जैसा दिखाओ वैसा ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। परंतु क्षण भर में क्या हो कौन जाने। भाग्य की रेखा मात्र विधाता के, हम सामान्य मनुष्यों के वश की बात कहाँ। हमारी समझ में तो बस 2 क्षण का समय आता है और उसी को हम पूरा भविष्य समझ के और अपने सपनों के आंगन में नए नए पंख लगा के उड़ते रहते हैं। पर
विधाता तो विधाता है, भाग्य तो भाग्य है। वो क्या चाहता है, हमारे कर्म कब उदित हों हमें क्या पता। एक दिन अचानक किसी रोग के कारण उस बालक की मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु से तो जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के प्राण ही निकल गए हों। उनके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। ब्राह्मणी तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। इतना दुख कैसे व्यक्त किया जाए। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सारा दुख उसी पर टूट पड़ा हो। ऐसे विलाप कर रहे थे दोनों, ऐसे विलाप कर रहे थे जिसका वर्णन करने के लिए शब्द तो शक्तिहीन है। मात्र ईश्वर ही जानता है कि उनके हृदय पे क्या बीती। किंतु सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। अंततः परिवारजनों के समझाने बुझाने पर उस बालक के अंतिम संस्कार हेतु तैयारियां की जाने लगी। ब्राह्मण अपने परिजनों के साथ उस बालक को लेकर शमशान घाट पहुंचे, परंतु मासूम बच्चे की अंत्येष्टि क्रिया ब्राह्मण अपने हाथों से करे तो करे कैसे। पिता का मन बार बार उस बालक को देख के मोह से खींचा जा रहा था। उसी शमशान में 2 धूर्त सियार और गिद्ध प्राणी रहते थे। उनकी व्यवस्था थी कि गिद्ध दिन का मांस और सियार रात्रिकालीन मांस खाएगा। गिद्ध सदैव इस फिराक में रहता कि कैसे भी करके दिन का मांस उसे मिल जाए, और सियार हर प्रकार से प्रयत्न करता कि दिन के मांस को रोककर रात में उसके भोजन योग्य हो जाए। जैसे ही अपने हृदय पे पत्थर रख के उस ब्राह्मण ने बालक की अंत्येष्टि के लिए अपने आप को तैयार किया, वैसे ही गिद्ध ने आकर कहा, हे ब्राह्मण देव, शोक छोड़ दीजिए। यह संसार नाशवान है। जो आया है उसे तो जाना ही है। सदा किसी की नहीं रही है, कोई पहले तो कोई बाद में। अतः हे ब्राह्मण देव, शोक त्यागिए और इस बालक की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। गिद्ध को लगा बात हाथ से निकलती जा रही है। गिद्ध ने ब्राह्मण के पास आकर कहा, कैसे निष्ठुर पिता हो तुम। अपने फूल से बच्चे को अपने हाथों से अग्नि के हवाले करोगे, जला दोगे। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम्हारा हृदय ये करने के लिए तैयार हो पाएगा? अगर मेरा बच्चा होता तो मैं तो कभी ऐसा न करता। हे ईश्वर, तुमने बहुत अच्छा किया जब मुझे मनुष्य नहीं बनाया। मैं ये कार्य कदापि नहीं कर पाता। अपने फूल से बच्चे को मैं कैसे जला सकता हूँ? सियार ने सोचा, बाजी पलट रही है। ब्राह्मण पुनः दुखी हो गए, किंतु धूर्तों को क्या, उन्हें तो अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूर्ण करनी थी ना। सियार ने कहा, मोह करना व्यर्थ है, और आप तो ब्राह्मण हैं ब्राह्मण देव। आप स्वयं जानते हैं कि लाख प्रयत्न करने से भी यह बालक जीवित होने वाला नहीं है। सूर्य ढलने को है, शीघ्रता कीजिए, बालक की अंत्येष्टि क्रिया कर दीजिए। गिद्ध ने कहा, कैसे पिता हो तुम? किसी की बातों में आकर अपने बच्चे को छोड़ दोगे? अगर ये जीवित होता तो क्या तुम इसे छोड़कर जाते? अपने जिगर के टुकड़े को एक धूर्त के कहने पे छोड़ के जाओगे? तुम्हारा हृदय नहीं दुखता? ब्राह्मण पुनः दुखी हो गया। सियार ने कहा, देखो ब्राह्मण देव, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। रात्रिकालीन समय होने वाला है और संध्या के पश्चात शमशान मनुष्यों के लिए अत्यंत भयावह है।
यहाँ बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ हैं जो आपको क्षति पहुँचा सकती हैं। अतः व्यर्थ का शोक त्यागिए ब्राह्मण देव। व्यर्थ शोक करने का कोई लाभ नहीं। मेरी बात मानिए, शीघ्रता कीजिए, सूर्य अस्त होने को है। गिद्ध ने कहा, जो तुम्हारे कुल का सूर्य था, जो कल तुम्हारा वंश आगे बढ़ाता, उसके साथ तुम सूर्य अस्त होने तक भी नहीं रह सकते। अपने कुल के दीपक को इस तरह छोड़ के जाओगे। काश ये जीवित नहीं है। अगर ये जीवित होता तो क्या सोचता? मेरे पिता मुझसे इतना भी प्रेम नहीं करते कि मेरे मृत देह के साथ थोड़ा सा भी समय नहीं बिता सकते। ब्राह्मण दुखी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गिद्ध की बात सुने या सियार की। गिद्ध और सियार के ज्ञान के सामने, उनकी संवेदना के सामने, उनकी धूर्तता के सामने पिता का हृदय उद्वेलित हो उठा। ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अंत में थक हार कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया वह कि उसे देखकर एकाएक आसमान कांपने लगा। धरती माता जैसे फटने को आ रही थी। आसपास का सारा वातावरण उसके विलाप से कंपायमान हो गया। कोई ऐसी आंख नहीं रही होगी जो उसे रोता देखकर न रोती हो। वहीं अचानक कहीं से भ्रमण करते करते माता पार्वती और भोलेनाथ शिव शंकर प्रभु जा रहे थे। उन्होंने जब ब्राह्मण देव को विलाप करते देखा तो उनसे रहा न गया और सारी बात जानने हेतु माता पार्वती ने ब्राह्मण देव के पास जाकर बात जानना उचित समझा। जब माता पार्वती ने सारी बात जानी तो उन्होंने बड़े ही करुण स्वर में प्रभु से विनती की, हे प्रभु, इस बालक को जीवित कर दीजिए, इस बालक का आयुष्य बढ़ा दीजिए प्रभु। ये ब्राह्मण देव कितना विलाप कर रहे हैं, मुझसे इनका क्रंदन देखा नहीं जाता प्रभु। इस बालक को जीवित कर दीजिए, आपसे विनती करती हूँ प्रभु। मैं भी तो एक माँ हूँ। एक माँ अपने सामने किसी बालक का इस तरह अंतिम संस्कार होते हुए नहीं देख सकती। इसे जीवन दान दीजिए प्रभु, इसे जीवन दान दीजिए। हे मेरे स्वामी, जगत जननी आपके सामने झोली फैलाए खड़ी है। मेरी विनती सुनिए प्रभु, मेरी विनती सुनिए। माता की विनती सुनकर प्रभु को भी उस बालक पर दया आ गई और प्रभु ने अमृत कलश से उस पर छींटा मारा और उस बच्चे को 100 वर्ष का आयुष्य प्रदान किया। यहाँ गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई। पापियों, दोस्तों, तुम दोनों ने संवेदना तो व्यक्त की है, किंतु स्वार्थ सिद्धि हितार्थ। अतः जाओ, तुम दोनों को लंबे समय तक इसी नीच योनि गिद्ध और सियार में रहना होगा और इसी प्रकार के मरे हुए जीवों को खाना होगा। जाओ दूतों, जाओ। आकाशवाणी के पश्चात गिद्ध और सियार ठगे से रह गए। ब्राह्मण देवता माँ पार्वती और भोलेनाथ को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए, उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए अपने बालक को लेकर घर चले गए। वर्तमान का मनुष्य अपने चेहरे पर और यहाँ तक कि अपने मन पर एक नकाब ओढ़कर चलता है। मनुष्य कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है और बताता कुछ और है। और इसी असमंजस के कारण कई बार मनुष्य बड़ी विचित्र प्रकार की गलत फहमी का शिकार भी होता है।
और कई बार ये विचित्रता, ये असमंजसता मनुष्य को 84 लाख के कुएं में धकेलने के लिए पर्याप्त होती है। झूठ, कपट, स्वार्थ, निंदा, परिग्रह और पता नहीं कैसे कैसे पाप करने वाला मनुष्य ईश्वर से लेश मात्र भी भयभीत नहीं होता। जब पुण्य उदय में आते हैं तो मनुष्य के शरीर पर अनदिखे ही सही किंतु पंख लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं ईश्वर हो और कभी अपने पुण्य से अर्जित कर्मों के फल के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, किंतु पाप उदित होते ही मनुष्य ईश्वर को लांछित करने में, उसे बुरा भला कहने में, उसके ऊपर आरोप लगाने में लेश मात्र की लज्जा का अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने ऊपर नकाब ओढ़े हुए है। वो स्वयं नहीं जानता कि वो कहता क्या है, वो करता क्या है, वो सोचता क्या है, वो बताता क्या है और वो चाहता क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीषा जैन अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भगवान।